नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है कृष्ण भगवान को हुई भयंकर सिर दर्द। तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। हर भक्त राधे राधे क्यों करता रहता है। वो अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से करा रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से ये दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्त दान कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर मुझे पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वो भी भगवान के श्रीमुख में। ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मणी के पास गए। उन्होंने रुक्मणी को सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तुरंत एक पात्र में जल लेकर उसमें अपने पैर डुबोए। फिर नारद से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने को तैयार हूँ। देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। उन्होंने भी बीड़ा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। राधा नारद से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान के अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा की प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसीलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बुझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गरम दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण समरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गरम खोलते तेल से जल गए हो। वे पूछती है, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं अपने राधा के हृदय में हूँ।
तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया वहीं मेरे तन में फूटी है। इसीलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण को भू तत्व वृषभानु की किशोरी है। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग राधा कृष्ण के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल